सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, यानी कि जो बेटा है, बेटा से बिना पूछे पिता जो है वो जमीन को नहीं बेच सकता। अगर पिता जमीन बेचना चाहता है तो बेटे से पूछना होगा। अब आप कहेंगे ये कहाँ लिखा हुआ है और कहाँ ये आदेश आया हुआ है, ये भी आपको हम बताएंगे। देखें, पिता जो है यानी अपना बेटा से जब तक सहमति नहीं लेता तब तक जमीन को नहीं बेच सकता। अब यहाँ पर अगर आप ये सोच रहे होंगे कि अगर मान लेते पिता ने ऐसा कर दिया, पिता ने जमीन को बेच दिया तो क्या होगा, यानी पिता के द्वारा जो जमीन है उसको बेच दिया गया, उसकी रजिस्ट्री हो गई, तो अब क्या होने वाला। देखें, ये जो जमीन आप देख रहे हैं, ये सारा जमीन, इस जमीन को अगर पिता के द्वारा बेचा जा रहा और ये जमीन जो है वो पैतृक है, तो आप जो है यानी एक पिता जो है बिना बेटा से पूछे, बिना बेटे की सहमति का ये जमीन अगर उनके द्वारा बेचा जाता है तो ये गलत है, यानी ये नहीं बेच सकते हैं। अब है कि यहाँ पर जो कानून है यानी पैतृक संपत्ति जो है वो कई पीढ़ियों से चली आती है और जितना भी पीढ़ी का जन्म होगा कानूनी तौर पर सबका बराबर का अधिकार है, बराबर का अधिकार है पैतृक संपत्ति में। यानी अगर एक पिता का अधिकार है तो उसके बेटे का भी अधिकार है, यानी अगर दादा का अधिकार है तो आपके पिता का भी अधिकार है। अब यहाँ पर आपके बेटे जो है अगर उनसे किसी बच्चे का जन्म होता है तो कानूनी तौर पर उसका भी अधिकार है, अब वो बेटा हो या बेटी हो। तो इसीलिए यानी पिता के द्वारा अगर पैतृक संपत्ति को बेचा जा रहा है, अब आप कहेंगे कि तो पिता के नाम तो जमीन है, पिता बेच देगा, हम कैसे रोक लगाएंगे, ये भी हम आपको तरीका बताएंगे। यानी इसके लिए क्या विकल्प है, क्या पिता के द्वारा अगर ऐसा कर दिया गया है तो उस रजिस्ट्री को आप कैंसिल करा सकते हैं। अगर करा सकते हैं तो कब और कैसे करा सकते हैं, कब आपको कराना है और कैसे कराना है, ये भी हम आपको बताएंगे। देखिए, सबसे पहले कुछ ऐसे कंडीशन है जहां पर कि ये एक तरह से अगर देखा जाए, अब इस टुकड़े को अगर बेचा जा रहा है पिता के द्वारा, तो अगर किसी प्रकार का कोई पैतृक कर्ज है उसके लिए पिता अगर बेच रहे हैं तो यानी वो सही है, यानी उसमें जो है कानूनी तौर पर बेटा कोई दावा नहीं कर सकता, इसलिए वो कर्ज जो है इनको भी अदा करना है। तो अगर कोई पैतृक कर्ज है, पूर्वज का ही कर्ज है, एक दादा परदादा का कर्ज है, उसको चुकाना है तो बेच सकते हैं। अगर मान लेते हैं किसी का घर में अब एक तरह से मृत्यु हो गया, अब उसका जो है श्राद्ध का जो एक कर्म होता है ना, जो प्रक्रिया होता है, अगर वो करना, उसके लिए अगर पिता के द्वारा जमीन को बेचा जा रहा है कोई दिक्कत नहीं है, यानी वो एक फर्ज है, पैसा नहीं है तो उसके लिए कोई विकल्प नहीं है तो वो कर सकते हैं। अब इसके अलावे मान लेते हैं कोई ज़रूरत नहीं है फिर भी बेचा जा रहा है, इसलिए कि वो प्रॉपर्टी पिता के नाम दर्ज है, पिता अपनी मनमानी कर रहे हैं, उनको लगता है कि उनके नाम पर जमीन का रसीद है, जमीन का रसीद है, तो अगर उनके नाम पर जमीन का रसीद है तो वो कुछ भी कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं होने वाला। इसलिए कि बेटा जो है वो दावा कर सकता है। देखें, जब बेचा गया उस समय अगर आप रोकने का प्रयास भी करेंगे तो हो सकता है जमीन की रजिस्ट्री होने से नहीं रोक सकते हैं, लेकिन जो व्यक्ति खरीदा है और आपके पिता के द्वारा जो बेचा गया है, आप जो है यहाँ पर टाइटल प्लस जो है यहाँ पर पार्टीशन का दावा कर सकते हैं, यानी आपको अपना उस पर एक तरह से मालिक होने का दावा कर सकते हैं और साथ में अपने हिस्से की मांग कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि अगर ये जो जमीन का टुकड़ा है अगर इसको बेचा गया है, पिता है, दो बेटे हैं, तो दो पार्ट जो है वो भी आप कैंसिल करा सकते हैं, पूरा पार्ट जो जमीन का टुकड़ा है उसको भी कैंसिल करा सकते हैं, यानी ये आपको कानूनी अधिकार है। लेकिन देखें, अब ये आप सोच रहे हैं कि पिता ने आज नहीं 30 साल पहले ही बेचा, पिता ने 20 साल पहले बेचा, तब इस जमीन की रजिस्ट्री को आप इतनी आसानी से कैंसिल नहीं करा सकते हैं, इसीलिए कि आज ये नहीं किया गया, ये बहुत साल पहले की बात है। पिता ने 30 साल पहले जमीन को बेच दिया, पिता ने 20 साल पहले जमीन को बेच दिया, तो आज आप उस पर कानूनी दावा नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर जो है पिता के द्वारा जो प्रॉपर्टी को बेचा गया है
आपको पता चला, ये एक तरह से आप कहें 10 दिन पहले की बात है, 2 दिन पहले की बात है, 3 महीने पहले की बात है ना, तो उसके बाद या कहे 3 साल पहले, 3 साल है, तो एक तरह से देखा जाए तो 3 साल तक कम से कम आपको ये प्रक्रिया कर लेना चाहिए। अब उसके बाद जो है एक लंबे समय के बाद आपका जो दावा होगा वो दावा खारिज भी हो सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सेल डीड को कैंसिल कराने के लिए यानी 3 साल के बाद नहीं कराया जा सकता, कराया जा सकता है, लेकिन कुछ ऐसे कंडीशन हैं जहां पर नहीं कराया जा सकता। आपके साथ अगर किसी के साथ धोखा हुआ है, फर्जीवाड़ा हुआ है, तो वो चाहे तो 20 साल है ना, 20 साल हो या 50 साल हो, 50 साल पुराना सेल डीड को भी कैंसिल करवा सकता है। लेकिन यहाँ पर जो है आप अपना हक का दावा कर रहे हैं, आप बालिग हैं, हक का दावा कर रहे हैं, तो आपको विलंब करने की जरूरत नहीं है। यानी आप अगर केस फाइल कर देंगे, उसके बाद क्या होगा, यानी उसी दिन से, यानी वो अब हो सकता है केस का प्रक्रिया आपका 1 साल में खत्म हो जाए, हो सकता है कि 3 साल में खत्म हो जाए, ठीक है। लेकिन जिस दिन इसका फैसला आएगा, यानी वो जमीन का जो रजिस्ट्री है, जो सेल डीड है, वो कैंसिल हो जाएगा। इसलिए कि एक बेटा जो है वो दावा कर रहा है, अपने हिस्से का दावा कर रहा है, अपने हक का दावा कर रहा है, ठीक है, इसीलिए कि ये संपत्ति पैतृक है। तो अब है कि ऐसा क्या करें, मान लेते हैं ठीक है अभी एक तरह से बेटे की सहमति है और कुछ दिन बाद जो है बेटा का सहमति जो है वो इनकार करता है, वो अपना हक का दावा करता है। उस केस में क्या करना चाहिए? देखें, ऐसे में तो बहुत सारे लोग जो है पैतृक संपत्ति को खरीदेगा ही नहीं, लगेगा कि पिता से खरीद रहे हैं, है ना। पिता के नाम क्या है? जमीन है ना। पिता के नाम क्या है? पिता के नाम जो है रसीद है, आप कह सकते हैं दाखिल खारिज है, सारा कुछ है, कागजात है। इस जमीन का खतियान जो है वो दादा के नाम पर है, खतियान दादा के नाम पर है, सारा कागजात देख लिया। पुराना जो है यहाँ पर वो आप कह सकते हैं परदादा के नाम पर है, सारा दस्तावेज सही है। लेकिन क्या पिता के बेचने के बाद इस पर बेटा हक का दावा कर सकता है? बेटा बालिग है, वो दावा कर सकता है? तो बिल्कुल कर सकता है। तो क्या पैतृक संपत्ति को खरीदना ही बेकार है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसमें यह होता है कि अगर आप खरीद रहे हैं ना, तो उसके जितने उत्तराधिकारी वर्तमान में हैं, बालिग हैं, उसका सपोर्ट होना चाहिए, उसका भी दस्तखत होना चाहिए, यानी वो एक तरह से उस दस्तावेज पर सपोर्ट करे। तो इससे क्या होगा कि भविष्य में ना कोई भी कभी भी किसी प्रकार का दावा नहीं कर पाएगा। यानी अगर वो सोचेगा तब भी नहीं कर सकता है, उसका दावा खारिज हो सकता है। इसीलिए ये जो संपत्ति है, ये जो प्रॉपर्टी है, यानी ये पिता के द्वारा बेचा गया और साथ में जितने भी वंशज उत्तराधिकारी हैं उनका भी सपोर्ट है, कभी कोई समस्या उत्पन्न नहीं होगा। अब है कि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, तो ये भी हम आपको बताएंगे क्या आदेश है, आदेश के कॉपी में क्या लिखा हुआ है, आखिर क्या ऐसा फैसला हुआ। ये जजमेंट जो है जल्द हम आपके बीच में, फैसले का जो कॉपी है जल्द आपके बीच में लाएंगे। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।